आज के एपिसोड में बताने के लिए मेरे पास इतना सारा कंटेंट है। मतलब लिटरली आज इतना मसाला दिया गया है ना दोस्तों, जिगर के ट्रिगर यानी कि हमारे खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 में, कि आप लोग सुनते सुनते हैरान हो जाएंगे। आज दोस्तों बहुत सारी चीजें हुई हैं। हर्ष ऑल एंड ऑल पता चल गया है कि हर्ष जो है हमारे, वो बहुत ज्यादा डरते हैं चीजों को लेकर, चाहे वो मकड़ी हो, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे वॉर्म्स हो या फिर हो स्नेक्स, राइट। दूसरी बात पता चल गई हमें कि भाई आज तो रोहित शेट्टी बहुत ही ज्यादा खूंखार तरीके से गरजे बरसे कंटेंडर्स पर और सुना दिया उनको खरी खोटी कि तुम टास्क को, तुम स्टंट्स को अबॉर्ट क्यों करते हो। मतलब मैंने इतने सीजन्स अगर देखा जाए तो शो होस्टिंग कर ली, लेकिन इस सीजन में इतने ज्यादा अवॉर्ड हो रहे हैं कि क्या बताऊं। और उसके बाद दोस्तों जो लास्ट में पता चलती है कि ये क्या कर बैठे श्रीसंत, जिसकी वजह से वो घर हमारे ये खतरों के खिलाड़ी छोड़कर चले गए, बाय बाय कर दिया श्रीसंत पाजी ने। मतलब अगर देखा जाए तो सीजन 12 में जिस तरीके से श्रीसंत जी का नेचर था, लोगों के लिए सैक्रिफाइस करने वाला नेचर, ये दरअसल कहीं और से नहीं आया है, ये यहीं से ही आया है, सीजन 9 खतरों के खिलाड़ी से, जिगर पे ट्रिगर से। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। तो भाई सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कल के टास्क की। याद है वो कबूतर वाला टास्क था जिसमें मेल फीमेल पॉइंट्स को जोड़ना था, लाइट जलानी थी। तो ऐसे में अगर बात करें, अली ने और जास्मिन ने बहुत ही शानदार तरीके से पांचों की 5 लाइट जला ली थी कम टाइम में। अब बात करते हैं भारती और हर्ष की। दोनों के पास ही फियर फंदा था, राइट। दोनों ही लगे पड़े हैं, भैया इधर से उधर कर रहे हैं, कबूतरों को उड़ा रहे हैं। बेचारे कबूतर तक डर गए थे उनसे, मतलब इतना ज्यादा भयंकर टास्क उन्होंने परफॉर्म किया। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे, उन्होंने 2 लाइट सक्सेसफुली जला दी थी, लेकिन एक पता नहीं क्या दिमाग में उनकी बुद्धि आई कि उन्होंने वो वाली दूसरी वाली लाइट को ही निकाल दिया। भाई यहां पर मैं कहना चाहूंगा उनको थोड़ा हाथ पैर और मारना चाहिए था। अगर आप देखेंगे ना, अली और जास्मिन की जो केमिस्ट्री थी वो अमेजिंग थी। जास्मिन भी ढूंढ रही थी, अली भी ढूंढ रहा था, और वो कोने कोने में पूरा ढूंढ रहे थे। यहां पर ये दोनों चिपके ही थे, मतलब कि एक साथ ही दोनों मूव कर रहे हैं, एक इधर से उधर से, इधर से उधर से, इस तरीके से कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं खेल सकते ना, ठीक है वो कबूतर उड़ते हुए आ रहे थे। और प्लीज डोंट टेल मी यार, हमको तो गुटर गु की उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी, आपको पता नहीं चलता है कि कबूतर है वो। कम ऑन मैन, हाउ कैन यू डू दैट। मतलब ऐसे कैसे सोच सकते हैं दोस्तों, आप बताइए। क्या जो जिस तरीके से कर रहे थे वो कुछ ज्यादा ही ओवर नहीं लग रहा था कि वो डर गए, ये हो गया, ऐसा लगा थप्पड़ पे थप्पड़, ये कुछ नहीं लगा। ये मुझे स्क्रिप्टेड लगा और कुछ नहीं लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। भाई अंदर है कबूतर की गुटर गुट की आवाज हमको सुनाई दे रही है साफ कैमरे पे, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं चल रहा। ऑफ कोर्स यार, आप लोग गेस तो कर सकते थे, राइट। खैर कोई नहीं, जो होता है मंजूर खुदा होता है। लेकिन यहां पर अगर बताया जाए तो फिर से क्रिएटिव टीम का ही थोड़ा सा इंटरफेरेंस था, जिसकी वजह से ये बातों को शांत कर दिया गया। अब ऑल एंड ऑल हम सबको पता है कि जीतते हैं अली और जास्मिन, और दोनों के जो फियर फंदा था वो निकल जाता है, इन दोनों पर मिल जाता है, यानी कि भारती और उनके हस्बैंड हर्ष पे। अब दोस्तों अगला जो टास्क था वो थोड़ा सा खतरनाक टास्क था, राइट। उसमें पहले आपको एक चाबी निकालनी है, एक चाबी से दरवाजा खोलना है, फिर उसके बाद 6 चाबियां निकालनी है, फिर उसके बाद एक सुरंग खोलनी है, वहां पर क्रॉलिंग कर आपको नेक्स्ट डोर पे जाना है। सुनने में बहुत इजी लग रहा है ना टास्क, लेकिन ये जो टास्क था ये बड़ा ही खतरनाक टास्क था। इसमें बिच्छू भी हैं, इसमें केकड़े भी हैं, इसमें वॉर्म्स भी हैं, इसमें स्नेक्स भी हैं, और इसमें पता नहीं क्या क्या कीड़े वीड़े सारी चीजें मिक्स हैं। तो अब बारी आती है दोस्तों हर्ष की। हर्ष के बारे में जो एक चीज मैंने नोटिस करी है दोस्तों, कि वो जल्दी गिव अप करने वाले एटीट्यूड में रहते हैं। जी हां, हर्ष का जो एटीट्यूड रहता है, चाहे वो सांप वाला टास्क हो, जो सांप और छिपकली वाला टास्क था, या फिर ये वाला टास्क हो, या भारती के लिए कोई उन्होंने टास्क वो इलेक्ट्रिक करंट वाला कहा था, जो स्टंट था। सो ओवर एंड ऑल देखा जाए तो हर्ष भाई को मैं यही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा स्ट्रांग बनिए, जस्ट लाइक भारती जी। भारती जिस तरीके से स्ट्रांग तरीके से परफॉर्म करती हैं, ब्रेव तरीके से, भले वो रोज आती हैं, वो ठीक है, वो हम देख सकते हैं, लेकिन वो कभी भी अबॉर्ट करने को नहीं कहती। लेकिन यहां पर हर्ष खुद ही चिल्लाते हैं अबॉर्ट 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 अबॉर्ट, और वो अबॉर्ट कर देते हैं। अच्छा खासा खेल रहा था बंदे ने 6 की 6 चाबियां निकाल दी, बंदे ने एक चाबी भी निकाल दी, प्लस बंदे को बस क्रॉलिंग करके जाना था, लेकिन वहां पर सांप को देख लिया ना, वो जो पाइथन्स रखे हुए थे उसकी वजह से वो डर गए। देखो एक चीज बस आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, पाइथन कभी भी जहरीले नहीं होते, और वो इतने छोटे छोटे थे सांप, राइट।
अगर स्नेक्स होते तो चलो आई कैन अंडरस्टैंड वो डसते, लेकिन पाइथन जो है डसते नहीं है, उनमें जहर नहीं होता है। अगर वो हल्का सा भी काट, खैर वैसे उस सिचुएशन में अगर देखा जाए वो बेचारे वैसे ही डरे रहते हैं, तो आप अंदर और जाओगे, उनकी टेरिटरी में घुसोगे तो वो तो और ज्यादा डर जाएंगे, वो तो और बहुत ज्यादा किनारे हो जाएंगे। लेकिन हर्ष भाई ये नहीं कहते हैं। अगर आपने रोहित शेट्टी जी की बात सुनी होगी, रोहित शेट्टी कह रहे हैं भाई तू जा, मेरी गारंटी है तू जा, तू कर। लेकिन बंदा हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। बंदा तो मतलब उसको डर लग रहा है कि सांप उसको काट देगा। तो ऐसे में तो नहीं होता है, राइट। हर्ष को थोड़ा सा हिम्मत दिखाना चाहिए था। भारती ने करा, हिम्मत दिखाने की कोशिश की, पीछे से बकअप किया, बट क्या कर सकते हैं। अच्छा, बकअप करने के चक्कर में यहां पर जो है आदित्य और भारती का झगड़ा हो जाता है। आदित्य बोलते हैं क्या यार ये वेरी डिसअपॉइंटिंग, ऐसा वैसा ये वो, तो भारती को रोना आ जाता है। बेचारी भारती रोने लग जाती है वहीं पे, अगर देखा जाए तो, और पूरे कैमरे वहीं पे ही उसकी तरफ फोकस हो जाते हैं। अगर बात करूं दोस्तों भारती की, तो भारती इमोशनल है, ऑब्वियसली इमोशनल है। वो जितनी बाहर से हंसती है उतनी ही वो अंदर से सॉफ्ट भी है। यहां पर जो है हर्ष क्विट कर देते हैं। बात आती है जैन की। अब देखो जैन का देख के नहीं लग रहा था कि बंदा परफॉर्म करेगा, क्योंकि याद है आपको उस चूहों वाला टास्क में चूहा और वॉर्म्स डाले थे, तो उसने बोलता सांस घुट रही और निकल गया था बाहर। ऐसे में मुझे लग रहा था कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन अच्छी बात है कि वो परफॉर्म करते हैं। बड़ी मुश्किल से चाबियां निकालते हैं, और अगर देखो हर्ष अगर चाबियां निकाल के सब चीज करके क्रॉलिंग करके निकल जाता ना, तो यहां पर हर्ष नंबर 1 पे आता और ये जो येलो फंदा है ये इसको मिलता, जैन को मिलता। लेकिन नहीं, जैन ने टाइम लिया, जैन ने प्रॉपर टाइम लिया, लेकिन टास्क कंप्लीट किया, स्टंट कंप्लीट किया, जो कि सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात है खतरों के खिलाड़ी जिगर पे ट्रिगर की। आपको जो भी स्टंट देता है वो उसको आपको परफॉर्म करना है, चाहे आप लास्ट भी क्यों ना हो, राइट। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं नजर आती थी, लेकिन फिर भी किसी तरीके से रोहित शेट्टी ने बैकअप किया। रोहित जी ने बोला कि ऐसा करो वैसा करो, जैन को मोटिवेट किया, और वो क्रॉलिंग करके उस टास्क को परफॉर्म करके निकल जाते हैं। अब दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट टास्क आता है जोड़ियों वाला टास्क। ये जो टास्क है ये जोड़ियों में ही होगा, राइट। और ये इसमें जो जोड़ी निकल कर आती है, सबसे पहले श्री और रिद्धिमा की निकल कर आती है, और साथ ही साथ आदित्य एंड भारती की निकल के आती है, और ये इन चारों के पास ही येलो फियर फंदा है। तो सबसे पहले श्री और रिद्धिमा की बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये टास्क उस वक्त हार गए जब श्री संजी ने बोला कि मुझे जो है लेजर से निकलना है, और रिद्धिमा ने बोला कि रिद्धिमा ने पॉइंट उठा लिया था कि रिद्धिमा ने बोल दिया था कि आप इतने ह्यूज हो, ब्रॉड हो, आप कैसे निकलोगे, आप निकलोगे तो वो ज्यादा चीजें हो जाएंगी। कायदे से अगर रिद्धिमा को करते हैं, रिद्धिमा इज मोर फ्लेक्सिबल, शी इज टाइनी इन शेप एज कंपेयर टू श्रीसंत। मुझे लगता है कि श्रीसंत पाजी ने गलत फैसला लिया। रिद्धिमा जी को भी थोड़ा सा बोलना चाहिए था कि यार नहीं, आप मत करो, आप मत जाओ, आप मुझे गाइड करना, मैं जाती हूं, क्योंकि बॉडी वाइज शेप वाइज मैं आपसे थोड़ा सा कम हूं, मैं आपसे बहुत कम हूं, राइट। तो वो आराम से फ्लेक्सिबल होके, मोल्ड डाउन होके वो लेजर्स के बीच से निकल जाती। बट अनफॉर्चुनेटली यहां पे श्री पाजी निकलते हैं, और रिद्धिमा इतना कंफ्यूज हो जाती है, इतना ज्यादा वो भ्रमित हो जाती है कि वो डायरेक्शन दे ही नहीं पाती। और ऐसे में दोस्तों श्री भाई की फ्रस्ट्रेशन हमें नजर आती है। जी हाँ, श्री फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, श्री के मुंह में गुस्सा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये जो स्टंट था ये पार्टनरशिप वाला स्टंट था। यहां पर अगर आपका पार्टनर आपको गाइड नहीं कर पा रहा है तो आप ये स्टंट हारेंगे, और श्री संजी ने हारना तो सीखा ही नहीं था अभी तक जितने भी उन्होंने स्टंट परफॉर्म किए वो वंडरफुल किए, लिटरली अमेजिंग किए। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों की ही गलती होती है। रिद्धिमा समझा नहीं पाती, श्रीसंत पाजी जो है समझ नहीं पाते, और ये टास्क वो अबॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा लग रहा था रिद्धिमा को। श्री भाई को ये बात बुरी लगती है दोस्तों, ऑनेस्टली दिल से बुरी लगती है। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। खैर मूविंग ऑन, बात करते हैं आदित्य और भारती की। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन, सुपर परफॉर्मेंस, और आदित्य मतलब वो तो ऐसे रबड़ का है, इधर से उधर ऐसे मुड़ रहा था कि भाई क्या बताएं। खैर अगर बात करी जाए तो इस स्टंट में जीत होती है भारती और आदित्य की, और श्री पाजी आउट हो जाते हैं, जो कि उनके चेहरे पे नजर आ रही थी बात, फियर फंदा उनको मिल जाता है। देखो जी, रोहित शेट्टी बहुत ज्यादा खफा थे। क्यों खफा है? देखो जेन्युइन रीजन है।
इस साल जो भी खतरों के खिलाड़ी में टास्क कर रहा है वो यही कह रहा है अबॉर्ट 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 अबॉर्ट, मतलब लिटरली इन्होंने अबॉर्ट 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 चीजें लगा रखी हैं। क्यों भाई, आप टास्क क्यों नहीं परफॉर्म करना चाहते? स्टंटमैन इतनी मेहनत से सारी चीजें करते हैं, सब लोग इतनी मेहनत करते हैं और आप एंड मोमेंट पे कहते हैं अबॉर्ट अबॉर्ट अबॉर्ट। आपको थोड़ा सा पेन तो लेना चाहिए। खतरों के खिलाड़ी का मतलब क्या है? यही तो है कि आपको खतरों को झेलना है, आपको खतरों को महसूस करना है, आपको दम लगाना है, आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पर इस बार जो खिलाड़ी आए हैं वो ऐसे आए हैं कि वो हर एक छोटी छोटी चीजों में अरे अबॉर्ट 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 कर दो, अबॉर्ट कर दो, अबॉर्ट कर दो। नहीं, ये नहीं चलेगा और हम लोग भी टॉलरेट नहीं करते। हम लोग खतरों के खिलाड़ी 1.5 घंटा अपना स्पेंड करते हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमें वो स्टंट करते हुए अच्छे लगते हैं, चाहे आप कम करें चाहे आप ज्यादा करें। तो मैं तो अभी से ही इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि जो भी फ्यूचर में जाने वाला है खतरों के खिलाड़ी में, जो अब सीजन 10 आएगा, उसके लिए भाई एकदम से बात आपको क्लियर आउट करना चाहता हूं कि आपको स्टंट परफॉर्म करना है बाय हुक बाय क्रुक। आप भले ही लेट हो रहे हैं, आपको सांप सामने आ रहे हैं, आपको छिपकलियां आ रही हैं, आपको कीड़ों में डाला जा रहा है, या आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, कंट्रोल तो करो किसी तरीके से, अपने डर को ओवरकम तो करो, राइट? लेकिन यहां पर रोहित शेट्टी जी की बात जो है सिर्फ और सिर्फ एक बंदा क्लियरली समझ पाता है, वो है पुनीत। पुनीत बोलते हैं ऐसा ऐसा रोहित भाई कल से अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और उसके बाद चीजें पलट जाती हैं। अब ये जो लास्ट टास्क आता है, लास्ट स्टंट आता है, ये एलिमिनेशन था, राइट? हम सब जानते हैं कि 3 लोग इसमें थे। सबसे पहले रिद्धिमा, दूसरा हर्ष और तीसरा श्रीपा जी। दोस्तों श्रीपा जी ने पहले से ही दिमाग में इस बात को बिठा रखा है कि मेरी वजह से रिद्धिमा का ऐसा हुआ, मेरी वजह से शॉक लगा। उनका सैक्रिफाइंग नेचर है श्रीपा जी का, और यहां पर वो चीजें देखने को मिलती है। रिद्धिमा अपना टास्क बहुत अच्छा कंप्लीट कर देती है और वो टाइम जो लेती है वो लेती है 14 मिनट्स। वहीं अगर बात करें हर्ष की, तो हर्ष टाइम लेते हैं 10 मिनट। श्रीपा जी जो कि 5 मिनट के अंदर उस टास्क को कंप्लीट कर सकते थे, वो यहां पर सैक्रिफाइस कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रिद्धिमा की वजह से, कि उनको लगा कि भाई ऐसा है वैसा है और मेरी वजह से उसको इतनी तकलीफ पहुंची है, तो मैं यहां पर क्विट कर देता हूं। भाई हम आपको देखने वाले थे फिनाले में, हम चाहते थे कि आप खतरों के खिलाड़ी जीतें, बट आपने तो क्विट कर दिया। अब क्या होगा बताओ दोस्तों? अब भाई रोहित शेट्टी खफा हो जाएंगे, और रोहित शेट्टी ऐसे ही खफा होते हैं। रोहित शेट्टी को पता है, रोहित शेट्टी कुछ ज्यादा नहीं बोलते हैं श्रीसंत को दोस्तों, लेकिन उनको पता है कि यहां पर ये जानबूझ के उन्होंने 25 मिनट लगाए उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जो कि आराम से वो 5 मिनट के अंदर खत्म कर सकते थे। सो ओवर एंड ऑल अगर बात करें दोस्तों, तो श्रीपा जी आउट हो जाते हैं और खतरों के खिलाड़ी अब एक अलग मुकाम पर आएगा। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अगले आने वाले एपिसोड में, यानी कि एपिसोड नंबर 7 में क्या होगा, कौन इस टास्क से एलिमिनेट होगा, कौन छोड़ के चला जाएगा। लेकिन सेकंड एलिमिनेशन होता है श्रीपा जी का, जो कि अनफॉर्चुनेट था, कह सकते हैं इनएप्रोप्रिएट था, और कहीं ना कहीं श्री भाई की मिस्टेक थी। आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे बताएं। बने रहिए मेरे साथ। राहुल भोजे मेरा नाम, RAHULBHOJ। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पर मौजूद हूं, तो वहां पर बात करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।